हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के 5वें चैप्टर उद्देशिका के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका, इसके अंतर्गत बताया गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में शक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी अर्थात मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये सभी वक्तव्य अर्थात वाक्य उद्देशिका में वर्णित है। आगे है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो इसका उत्तर है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर को ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो इसका उत्तर है संविधान की प्रस्तावना। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया जाता है। आगे है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर है केशवानंद भारतीवाद 1973। आगे संविधान संबंधी विचार उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने, राजनीतिक जनपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। आगे है अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अब आगे है भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र का अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अब आगे है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो इसका उत्तर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो इसका उत्तर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आगे है उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं। तो इसका उत्तर है 1917 की रूसी क्रांति से। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर है 1917 की रूसी क्रांति से। आगे है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। तो इसका उत्तर है M.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय के किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। तो इसका उत्तर है बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है,
यह सिद्धांत जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सार्वभौमिकता का। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो इसका उत्तर है सार्वभौमिकता का। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि जीवन की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? तो इसका उत्तर है हम भारत के लोग शब्दों से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किन शब्दों से? तो इसका उत्तर है हम भारत के लोग शब्दों से। आगे है, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। आगे है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो इसका उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो इसका उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो इसका उत्तर है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में। फिर से पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो इसका उत्तर है मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में। अब आगे है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका उत्तर है संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। नेक्स्ट है, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया किस संशोधन द्वारा? तो इसका उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? तो इसका उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो इसका उत्तर है के.एम. मुंशी ने। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो इसका उत्तर है के.एम. मुंशी ने। आगे है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो इसका उत्तर है बेरूबारी संघ मामले में। कब? तो 1960 में। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो इसका उत्तर है बेरूबारी संघ मामले में। कब? तो 1960 में। आगे है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब आइए आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने किसे संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो इसका उत्तर है उद्देशिका को। तो ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।